अगर आप किसी भी बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो आप ये 3 चीज़ें उस बैंक के बारे में ज़रूर देखिए। फर्स्ट थिंग, उनका ग्रॉस और नेट एनपीए की रेशो क्या है। ये रेशो से पता चलता है कि बैंक के जो लोन्स हैं जो उन्होंने आगे कस्टमर्स को दिए हुए हैं, वो लोन्स अभी भी परफॉर्मिंग है या नॉन परफॉर्मिंग है। अगर नॉन परफॉर्मिंग है तो वो बैंक के लिए अच्छी खबर नहीं है, बिकॉज उससे बैंक को लॉस हो सकता है। तो अगर ये रेशो ओवर टाइम बढ़ रही है तो आप उस बैंक को अवॉइड कीजिए, बिकॉज बैंक का जो रिस्क है वो बढ़ रहा है। नंबर 2, पीसीआर, प्रोविजन कवरेज रेशो। इस रेशो से पता चलता है कि बैंक ने कितना प्रोविजन ऑलरेडी बुक्स में क्रिएट कर लिया है अगेंस्ट पॉसिबल बैड लोन्स। अगर ये प्रोविजन की रेशो बढ़ रही है एंड ओवर टाइम ज़्यादा है तो वो बैंक अपने आप को ऑलरेडी डी रिस्क कर रहा है, विच इज़ अ गुड इंडिकेटर फॉर अ बैंक। एंड नंबर 3 इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। ये बताता है कि बैंक की लेवरेज कितनी है, बैंक की अपनी कैपिटल कितनी है। ये जो बैंक के डिपॉजिटर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी रेशो है अगर ये बढ़ती जा रही है, बिकॉज वो उनको सेफ्टी नेट देता है इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट। अगर बैंक किसी क्राइसिस में है तो उनके जो डिपॉजिटर्स हैं उनकी मनी कुछ हद तक सिक्योर्ड है। तो अगर बैंक इस मैट्रिक्स में भी इम्प्रूव कर रहा है ओवर टाइम तो बैंक अपने आप को डी रिस्क कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए सोचें तो आप ये 3 चीज़ें ज़रूर देखिए। इससे बैंक की रिस्क प्रोफाइल के बारे में आपको समझ आएगा एंड यू विल बी एबल टू पुट योर इन्वेस्टमेंट इन द राइट प्लेस एंड राइट बैंक। अगर आपको ऐसे एक बैंक के बारे में जानना है जिसने रिसेंटली अपने तीनों मैट्रिक्स में इंप्रूवमेंट दिखाया है अपने लेटेस्ट अर्निंग रिपोर्ट में, तो आप नीचे कमेंट में बैंक लिख दीजिए एंड आई विल सेंड यू मोर डिटेल्स अबाउट इट।